दोस्तों, हम सबने देखा कि पिछले 2 हफ्तों से हिजाब को लेकर सिलसिला ईरान में चल रहा है, जहां महिलाएं हिजाब पहनने से इनकार कर रही हैं और अपनी जान पर खेलकर वहां की सरकार से लड़ रही हैं। और हैरान करने वाली बात ये है कि ईरान देश में महिलाएं हिजाब ना पहनने पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो वहीं इंडिया के कर्नाटक में लेडीज हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हिजाब को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को सपोर्ट करती है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि वुमेन्स के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि 16 सितंबर 2022 को वेस्टर्न ईरान की 22 साल की मासा अमीनी ने हिजाब को प्रॉपर्ली नहीं पहना था, जिसकी वजह से वहां की मोरालिटी पुलिस ने अमीनी को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद डिटेंशन सेंटर के रास्ते तक ले जाते हुए पुलिस वैन में ऑफिसर्स ने उन्हें काफी टॉर्चर किया और सेंटर में फिर एजुकेशन लेसन देने के नाम पर उन्हें इतना पीटा गया कि हालत गंभीर हो गई और फिर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां घटना के 2 दिन बाद अमीनी के तेहरान के हॉस्पिटल में डेथ हो गई। बात तब फैली जब अमीनी के फैमिली ने होम टाउन वाले हॉस्पिटल में उन्हें लेकर आए और जोर जोर से रोने लगी। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हो गई और यहीं से इस प्रोटेस्ट के लिए इसने आग में घी डालने का काम किया। दूसरी तरफ विक्टिम का भाई कैराश के मुताबिक जब वो और उनकी बहन रास्ते पर जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनकी बहन को रोका और जबरदस्ती ले जाने लगे और ये सब भाई ने रोकना चाहा तो उसके हाथ मोड़ दिए गए और पुलिस ने उसको कहा कि लड़की को यहाँ से ले जाया जाएगा। और ईरान की जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट महसिन अलिनजाद, जो घटना के दौरान वही मौजूद थी और चाहकर भी उनकी हेल्प नहीं कर सकी, मगर पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपलोड कर दिया और ये लिखा कि पुलिस जिसने 22 साल की औरत को हिजाब के लिए जान से मार दिया है, किसी के भी हिजाब को कंपल्सरी बनाने से रोके। इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया और इसी दौरान एक घटना सामने आई जब ईरान की हादिस नजाफी को हिजाब के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए और पुलिस के सामने हिजाब उतार के फेंकने पर पुलिस ने उसके पेट, गर्दन, दिल और हाथों पर सीधी गोली दागी और जान से मार दिया। और वहीं ईरान की अथॉरिटीज ने कहा कि 83 लोग, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल थे, जो प्रोटेस्ट के दौरान मारे जा चुके हैं। उसके बाद ईरान के शहर सागेज की औरतें लड़की की मौत पर हिजाब उतारकर फेंकने लगी और नारे लगाने लगी कि डिक्टेटर को मारा जाए, जिसका नाम अयातुल्लाह अली खामेनेई है। और इसी तरह से ईरान की अलग अलग जगह पर वुमेन सागेज सिटी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने लगे। पुलिस हिरासत में मासा अमीनी की मौत के खिलाफ पूरे ईरान के कई शहरों में प्रोटेस्ट जारी रहा, जिसमें महीने की शुरुआत में तेहरान के मोरालिटी पुलिस ने इनअप्रोप्रिएट ड्रेस के लिए गिरफ्तार किया गया था। और सबसे दुख की बात तो ये है कि अमीनी को पुलिस वैन तक ले जाने के लिए वहाँ की आम औरतों का हाथ था, जो उसे पीट रही थी। ये तो थी ईरान की कहानी। अब बात करते हैं इंडिया की। अगर इंडिया में देखा जाए तो कर्नाटका में मामला इतना गंभीर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हिजाब बैन कर दिया गया है, जिसको लेकर वहाँ की वुमेन्स का ऐसा मानना है कि फीमेल्स की डिग्निटी को चैलेंज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक स्टूडेंट को अपील में लॉजिक दिया गया था कि ऑर्डर ये नोट करने में फेल रहा कि हिजाब पहनने का राइट एक्सप्रेशन के दायरे में आता है और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत रिजर्व है। फिर भी एक अदर अपील में कहा गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने रिलीजन की फ्रीडम और इनर सोल की फ्रीडम में दखल दी है, जिसमें कोर्ट ने कंक्लूजन निकाला है कि लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसमें करने का राइट मिले। और तर्क दिया गया कि हाई कोर्ट ये नोट करने में फेल रहा कि कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 और उसके तहत बनाए गए रूल्स स्टूडेंट के पहने जाने के लिए कोई कंपलसरी यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन अब इन दोनों केसेस को देखते हुए बात की जाए कि हिजाब को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए या फिर फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ना तो हिजाब को पूरी तरह से बैन करना चाहिए और ना ही कंपलसरी करना चाहिए। यहाँ पर वुमेन्स के पास कोई ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए, जैसे कि मेंस के पास राइट है कि वो कुछ भी पहन सकते हैं और उन्हें ड्रेस को लेकर जज नहीं किया जाता है, वैसे ही वुमेन्स के पास फ्रीडम ऑफ चॉइस का राइट होना चाहिए, चाहे वो बात ईरान की हो या फिर इंडिया की।
लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए। वहाँ कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।